starting in 3, 2, 1. इतिहास में माँ को केवल जन्म देने वाली जगत जननी नहीं, एक शक्ति का स्वरूप माना गया है। यशोदा ने कृष्ण को पाला, कौशल्या ने राम को जन्म दिया और देवकी ने अपनी गोद खाली करके दुनिया को भगवान दिया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस माँ को हम देवी कहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हम उसे इंसान तक नहीं समझते। जब बच्चा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, शंख बजाए जाते हैं और तो और बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन उस माँ के मन में जो महाभारत पड़ी होती है उसका कोई नाम तक नहीं लेता। इसी अंधेरे युद्ध का नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो आज हम अपने नुक्कड़ में बताएंगे। उसी माँ की कहानी जो जन्म तो देती है लेकिन कहीं ना कहीं खुद को खो देती है।
है रंग रूप, लेकिन पूरा काना का है स्वरूप। तनिक लल्ला को हम भी तो देखे। अरे ओ लल्ला की दादी, लल्ला के होने खुशी में कुछ न्यौछावर नहीं होगी। अरे दादी को झुमके निकालो झुमके। अरे झुमके नहीं तो लल्ला को ही लेकर चले जाएंगे। लल्ला के होने की खुशी में सोहर हो जाए। ए बजाओ रे। अरे ओ लल्ला, चेहरा तो दिखा। अरे ये कैसी लाली है, खुशी की है या यूं की थकान? दुनिया को लगता है कि गोधरी हो गई तो सारे दुखों का अंत हो गया, पर जब हम दुआ देने आते हैं तो सिर्फ पल्ला नहीं देखते, हम उस माँ का चेहरा भी देखते हैं। अगर वो उदास है तो लोग कहते हैं तू कैसी माँ है। तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि उसके शरीर के भीतर एक समुद्र उथल पुथल मचा रहा है। मेरी बात मान। अरे ओ सुहागन, ये मन की बीमारी कोई कलंक नहीं है। जैसे चोट लगता है तो दवा लगता है, ऐसी अगर मन उदास हो तो बच्चा भी बोझ लगता है। तो डॉक्टर के पास जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। हम तो दुआ देकर चले जाएंगे, लेकिन इस माँ को सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ और समझ की जरूरत है। तो उसे टोकना बंद करो और समझना शुरू करो। मम्मी मम्मी, तुमने मुझे वॉशिंग मशीन में क्यों डाला? तुम अच्छी माँ नहीं हो। मम्मी मम्मी, तुमने मुझे कुकर में क्यों डाला? तुम अच्छी माँ नहीं हो। मम्मी मम्मी, तुमने मुझको छत से क्यों फेंका? तुम अच्छी माँ नहीं हो। भारत में पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन सिर्फ बेबी ब्लूज या सामान्य मूड स्विंग नहीं, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो बच्चे के जन्म के बाद किसी भी माँ को अंदर से तोड़ सकती है। भारत में लगभग 8 में से 1 महिला यानी 19 से 23% महिलाएं डिलीवरी के बाद होने वाली डिप्रेशन का सामना करती हैं, जो कि ग्लोबल रेट से भी अधिक है। साउथ इंडिया में इसका दर लगभग 22 से 26%, ईस्ट इंडिया में 23% और नॉर्थ इंडिया में 15% पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार 15 से 85% नई माएं डिलीवरी होने के बाद भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस करती हैं, जो अक्सर 5वें दिन के आसपास सबसे अधिक होते हैं। इस समय शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन अचानक कम हो जाते हैं। जब ये डर, काठी और अकेलापन लंबे समय तक बना रहता है तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन बन जाता है। सबसे बड़ी पीड़ा की बात तो ये है कि माँ के मुंह में सिर्फ बच्चा दिखता है, लेकिन माँ का दर्द नहीं। अब समय आ गया है कि माँ को सिर्फ एक भूमिका नहीं, एक भावना, एक इंसान समझे। हमको पता है यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं इनमें से किसी ने भी इसमें से कुछ नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा ना? तो आपको जो चाहिए हम वो लेकर आए हैं, व्यवस्था की है हमने। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक रंगारंग कार्यक्रम, जहाँ पर एक तरफ है किटी पार्टी में मिली हुई घर की सास और दूसरी तरफ है वो हमारे देश के भावी डॉक्टर्स। तो आप बीच में पिस रही है उन्हीं घरों की माँ। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ये आजकल की बारी है। जरा सा बच्चा रोया नहीं कि इनकी हिम्मत भारी है। दिन भर बस ये रोती है, कहती मन नहीं लगता। अरे काम धंधा छोड़ के बस इनको किसने सस्ता। ये माता जी ब्रेक लगाइए, ये आदमी नहीं बीमार है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन और शरीर बच्चा और
सारा से झगड़ाऊंगी, भूत प्रेत का साया है ये, मैं समझ में आऊंगी। ये नजर नहीं, ये साइंस है। डॉक्टरी लेवल डाउन है, दिमाग के टेम्पर छिल गए हैं। मतलब को डाउन है, झाड़ फूक से कुछ ना होगा। थेरेपी की जरूरत है, आपको सपोर्ट चाहिए। बस यही सबसे बड़ी जरूरत है। बेटा होता तो खुश होती, बेटी उसका मुंह लगाया, इसीलिए ये रोती रहती, ऐसा ये मनहूस है, खाई पी घर की है ये, फिर भी सुबह नहीं मनाती, हमारे जमाने में बहुएं ऊपर नहीं लगाती, लड़का लड़की भूल जाओ, जेंडर क्लास हो गई, माँ बनने के बाद उदासी। कोई शौकिया हो नहीं, अगर माँ खुश नहीं होगी तो बच्चा कैसे पलेगा? खाने नहीं, प्यार दो इसको। तभी ये घर चलेगा, तभी ये घर चलेगा। बात करो। आप पुरुषों की बात करते हो और हार्मोन का बात बताते हो। पर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या महसूस करती हूँ? दिल जब बच्चा रोता है तो दिल घबरा सा जाता है। ऐसा लगता है कि मानो जाना रुकती नहीं हो। दिन भर मुस्कुराती हूँ, रात भर जगना पड़ता है। और इन सबके बीच मैंने खुद को कहीं खो सा दिया है। अरे मुझे कमजोर बता दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। सब बच्चे को देखते हैं पर मुझे क्या सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। जब एक माँ जाती है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, एक बच्चे का बचपन, एक हंसते खेलते करके खुशियां भी जाती हैं। हम कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर समय से गुजरता है, बदलता है। तो जब एक इंसान बदलता है, हम राम का नाम तो लेते हैं पर उस सीता का दर्द नहीं समझते। हम दुर्गा को शक्ति तो कहते हैं पर घर की स्त्री को कमजोर कहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम उसे समझना भी चाहते हैं या फिर सारी जिम्मेदारी उस माँ की है? तो आइए अब जानते हैं कि कैसे उस माँ को समझने से ज्यादा उसका साथ देना जरूरी है। तुम्हारा बच्चा पालेगा कौन? मैं पालूंगा या पड़ोसी? तुम्हारे इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में चुभती है। मेरी गैंग जख्मों से तड़प रही, इन जख्मों का कोई उपचार नहीं। मेरी जान अब टुकड़ों में निकल रही, हर दिन यही है, हर रात यही है, जान टूट टूट निकल रही है, मेरी जान टूट टूट निकल रही है। रुकिए, आपको क्या लगा अभी ये हाथ उसे पड़ेगा कि फिर से उसे काम में ढकेल दिया जाएगा, कि फिर से
उसे प्राथमिकता का ज्ञान दिया जाएगा और कहानी वही पुरानी राह पकड़ लेगी। हाँ, अक्सर यही होता है, पर क्या यही होना चाहिए? जरा सोचिए, अगर इस पल आप और हम मिलकर इस फैसले को बदल दें तो, कि हाथ उठे पर उसे प्यार करने के लिए, कि रसोई का दरवाजा खुले पर प्यार को संजोने के लिए, और अगर बच्चा रोए तो सिर्फ गलती माँ की ना हो। तो आइए इस पल को आप और हम मिलकर दोबारा जिए, पर इस बदलाव के साथ। चलो एक्सरसाइज करते हैं। आओ मेरे साथ एक्सरसाइज करो। चलो 1 2 अब आप कमर रखो। 1 अरे बहू, पूरा दिन काम कर रही हो। लाओ बच्चा, तुम अपना मुझे दे दो, मैं इसे चुप करा देता हूँ। तुम काम करो, थक गई हो। डॉक्टर से मिलना, फैमिली से बात करना ये मजबूरी नहीं, जरूरी है कि मेंटल हेल्थ भी एक प्रकार की हेल्थी होती है। फैमिली सपोर्ट सिर्फ शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी बांटने से होगा, रातों की नींद बांटने से होगा, काम बांटने से होगा। स्लीप लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। बॉडी को रिकवर करने का वक्त चाहिए, रेस्ट ऑप्शन नहीं, जरूरत है। चुप रहना समझदारी नहीं है, तो बात करनी होगी, सुननी होगी और समझनी होगी। सेल्फ केयर स्वार्थ नहीं होता, उसका ख्याल रखना भी जरूरत और एक जिम्मेदारी है। जरूरी है परफेक्ट बदल को हटाना, क्योंकि माँ भी ये इंसान है। एक लेबर पेन में होने वाला दर्द, जो 30-20 से 30 हड्डियों के टूटने के बराबर माना जाता है, लेकिन उसके बाद का दर्द जिससे माँ गुजरती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक ऐसा दर्द जो अनकहा होता है, एक ऐसी कहानी जो अनकही होती है। बच्चा पैदा होता है, पर एक औरत दोबारा जन्म लेती है। उसका शरीर बदलता है, उसकी नींद छिन जाती है, पर हम क्या देखते हैं? सिर्फ उसकी मुस्कान। हम क्या समझते हैं कि वो स्ट्रांग है तो सब ठीक है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे छुड़ाया नहीं जा सकता। एक ऐसी लड़ाई है जो काले घने अंधेरों में लड़ी जाती है। अगर हाथ उठे तो सहारे के लिए, अगर कदम बढ़े तो साथ चलने के लिए बढ़े। आज एक घर बदलेगा, तभी समाज बदलेगा। इसीलिए याद रखो, माँ को अकेला मत छोड़ो, उसका हाथ थामो, क्योंकि बच्चा सिर्फ माँ का नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है। ये था हमारा नुक्कड़ अनकही। धन्यवाद।